समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम नगर पालिका मानपुरा वार्ड नंबर 4 पहुंची है। वहीं श्रीमान धनराज जी से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी सुनील खींची के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार न्यूज चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है नगर पालिका मालूपुरा के अंदर वार्ड नंबर 4 से धनराज जी हैं। यहाँ की जनता ने जो मान सम्मान बख्शा है, धनराज जी का आत्म बख्शा है। तो सर, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार सर। ठीक है, तो सर कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो? कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। तो सर कितने वोट से जीत हो गई अपनी? मैं 81 वोटों से जीता हूँ। यहाँ पे 430 टोटल वोट डले थे, उनमें से 304 मेरे को मिले। जनता ने मेरे पे भरोसा जताया। ठीक है सर। तो सामने कितने कैंडिडेट थे सर आपके? मेरे सामने 8 कैंडिडेट थे, जिनमें से भाजपा का एक और बाकी नहीं थे। अच्छा, ठीक है सर। आपको पता विकास के मुद्दे और एजेंडे तो बहुत होते हैं सर। एक एजेंडा शिक्षा, शिक्षा एक वो शेयर नहीं का तो जो पिएगा वही झड़ेगा। तो सर शिक्षा के स्तर में क्या करना चाहते हो डेवलपमेंट? शिक्षा के स्तर में ये करना चाहता हूँ कि मेरे वो गरीब कॉलोनी है, मीर कॉलोनी, और ये वाल्मीकि समाज भी गरीब है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये करना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार या केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप मिले, और शिक्षा के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार योजना है उनका इनको लाभ पहुँचाऊँ। बालिका शिक्षा के बारे में क्या विचार है सर? छोटी बालिका है जो स्कूल नहीं जा रही है। बालिका शिक्षा के बारे में ये विचार है कि बालिका शिक्षा के लिए जितनी ज्यादा वो मालपुरा में छात्रावास स्थापित की जाए। अच्छा। और बाहर की बालिकाओं को भी उसमें मौका मिल सके। अच्छा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज के लिए बालिका छात्रावास का भी निर्माण हो। अच्छा। तो सर आपको पता है जल है तो जीवन है, पानी के बारे कुछ नहीं है। 1947 को अपना देश आजाद हुआ, जब से ये जिला प्रधान भी रह, इस समस्या को समाधान नहीं हो पा रहा। तो सर आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए? मैं तो ये डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड की बहुत स्थिति खराब है, बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। पहले क्या था, पहले मैं पूर्व में वार्ड नंबर 2 से पार्षद था, जिस समय ये क्षेत्र मेरे वार्ड में नहीं आता था। अभी यहाँ की जनता ने जो मेरे पे भरोसा जताया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इनके क्या है कि पानी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर जाते थे, तो मैंने अभी टेम्परेरी व्यवस्था की है। एक दो PSP लगाए हैं राज्य सरकार को या यहाँ के प्रशासन को बोल के। और अब मैं जल्दी ये चाहता हूँ कि प्रत्येक घर तक पानी पहुँच सके, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है। अगर मूलभूत आवश्यकता अपन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो हमारा पार्षद पद पे रहना भी कोई मतलब वाला नहीं है। सर बिजली की व्यवस्था है? बिजली की तो बिल्कुल प्रॉपर सभी जगह सही है। अच्छा। बिजली की तो पूरे मालपुरा में अच्छा डेवलपमेंट है। तो सर हमने एक कवरेज किया वार्ड नंबर 4 का, वार्डों पे जो अंदर पट्टे नहीं बने हुए, तो उनके बारे में क्या ख्याल है सर? जो गरीब लोग हैं बिल्कुल पट्टे, एक भी पट्टा नहीं बना हुआ। बिल्कुल 100% उनको पट्टा बनना चाहिए, क्योंकि वो 20-30-25 सालों से वहाँ रह रहे हैं और कॉलोनी रेगुलाइज नहीं है। कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होने के अभाव में जैसे मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आवास योजना, आवास बनाने के लिए जो लाभ राज्य सरकार से जो लाभ मिल रहा है, वो उन गरीब लोगों को पट्टे के अभाव में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पहला नियम ये डाल दिया जाता है कि जिनके पास पट्टा होगा उसी को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी। तो अब पट्टे के अभाव में वो काफी गरीब लोग वंचित रहेंगे। तो मेरा तो ये अहम मुद्दा रहेगा कि सभी गरीब लोगों को पट्टा मिले, और प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की जो योजनाएं आवास हेतु उनको लाभ मिल सके। इसका मैं ध्यान केंद्र सरकार को और राज्य सरकार का इस ओर दिलाना चाहूंगा। तो सर सड़कों की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या विचार है? सड़कों की तो ये है कि सड़कों तो जैसे नगर पालिका प्रशासन की होगी तो वो नगर पालिका प्रशासन हम मिलके करेंगे। हम एस्टिमेट तैयार करेंगे, सड़क एरिया तो बनाएंगे पूरी तरह से, सड़कें पूरे वार्ड में पूरा जाल बिछाने का प्रयास करेंगे। तो सर अपने वार्ड के अंदर पाइपलाइन वगैरह बिछी है? बढ़िया नहीं, वार्ड नंबर जो अभी नया क्षेत्र जो रहा है मेन कॉलोनी, वहाँ पानी की बहुत समस्या है, पाइपलाइन भी नहीं है, और कुछ जगह डाल भी रखा है तो उसे चालू नहीं कर रखा। तो वो तो व्यर्थ का पैसा राज्य सरकार को उसमें गया है, क्योंकि जब पाइपलाइन में पानी नहीं है तो वो पाइपलाइन किस काम की है? तो सर इधर गंदे पानी की निकासी बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में क्या विचार है? बिल्कुल गंदे पानी की निकासी के हिसाब से यहाँ पर सीवर लाइन का भी होना आवश्यक है। सीवर लाइन भी डाली जाए, जिससे कि या तो सीवर लाइन डाली जाए। मेरे वार्ड में तो काफी गंदे पानी की समस्या है, तो मैं तो चाहूंगा कि नाले बनाए जाए, नालों का निर्माण कराए अधिक से अधिक, जिससे ये पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो, जिससे डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों से लोग बच सके। तो सर इधर नालियां बहुत टूटी फूटी पड़ी, उसके बारे में क्या? नाली निर्माण के लिए नाली निर्माण के लिए अब पार्षद बन के आए, अब बिल्कुल नगर पालिका प्रशासन को पूरी तरह से आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि भाई नाली निर्माण कराए और सड़कें बनाए आदि कार्य कराए। सर प्रधानमंत्री योजना मकान है तो बहुत लोग इनसे वंचित रह गए थे सर, यहाँ पे मिला नहीं कोई लाभ। शौचालय, उसके बारे में क्या विचार? शौचालय हो गए, मकान हो गए। शौचालय का लाभ तो लगभग मिल ही चुका है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे, मेरे वार्ड में तो शौचालय की किस्त का कोई नियम
पट्टा नहीं होना, उसके अभाव में मेरे वार्ड में भी काफी किस्तें अटकी हुई है, किसी को राशि प्राप्त हुई है, किसी को नहीं हुई है वार्ड नंबर 4 में। अच्छा, ये है। ठीक है। तो सर और कोई मुख्य समस्या, सर कोई मुद्दा है वो आपका? मेरा मुद्दा तो यही है कि भाई वो गरीब कॉलोनी है, उसका पट्टा रेगुलाइज कराया जाए और उनको पट्टा मिले, ज्यादा नहीं 30/45 तो मिले, राज्य सरकार से लाभ होने वाला या केंद्र सरकार से वो भी मिले। उसके अलावा अगर अपने इस तरफ पे भी वो बैंक से कोई ले तो किस आधार पे अपनी सहायता। चिकित्सालय की व्यवस्था सर? चिकित्सालय की सब व्यवस्था तो बिल्कुल प्रॉपर है। पहले पूर्व में वहाँ या चलता था अस्पताल, उसको वहाँ भेज ही दिया, और ये जो डिस्पेंसरी यार ये चल रही है उनको भी वापस चालू करा जाए। अच्छा, और अलग अलग जगह और प्राथमिक चिकित्सालय को ले जाए जिससे इलाज हो सके। तो सर हम देखा छोटे छोटे बच्चे जो 15 साल के युवा है जो नशे की चपेट में आए, पतन की ओर जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो स्थिति है मानसिक बिल्कुल डाउन हो रही है, आस्तिक वो बिल्कुल डाउन हो रही है। सर आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो खुद युवाओं के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नशे को नशा मुक्त राजस्थान बनाना चाहिए। इसके लिए हम अपन सभी को सहयोग करना चाहिए और सभी को जागृति लानी चाहिए। इसकी जगह जगह नगर पालिका द्वारा और जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन द्वारा कैंप लगा के जागृति लानी चाहिए कि भाई नशा मुक्ति राजस्थान बनाया जाए अपना। सर आपको पता है हमारा पशु है जो रोडों पर फिर रहे हैं, भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मौतें हो रही है। सर वो गऊओं के बारे में क्या विचार है सर? मेरा विचार ये है कि बिल्कुल इस मामले में कि अपने को वो बनाना चाहिए, गाय गौशाला वगैरह और भी पालतू जानवर है उनके लिए पहले व्यवस्थाएं थी, तो वैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और उनके चारा पानी की दाना वानी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। तो सर अपना राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहली बार हो या दूसरी बार? पहली बार मैं दूसरी बार, अभी वर्तमान में मैं दूसरी बार हूँ। पहली बार मैंने वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा था पार्षद का, और वहाँ से भी मैं जीत कर आया था। जनता ने मेरे को भरोसा जताया था और इस बार भी जनता ने मेरे को भरोसा जताया है। ठीक है। दूसरी बार करने का सर? दूसरी बार। ठीक है। तो सर आपको पता कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो ग्रस्त चपेट में आ चुका है। तो सर होली पे जो ग्रामवासी है, जो आपके शहर के लोगों को क्या समझाइश करना चाहते हो होली पे? मैं तो ये बिल्कुल कोरोना की सारी राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनके नियमों का पूरा पालन करे। वैसे हमारे राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे सचिन पायलट जी, हमारे इन्होंने पूरी तरह से कोरोना को रोका है। हमारे रघु शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की है मंत्री होने के नाते, वहाँ चिकित्सा मंत्री जी ने। और लगता नहीं है राजस्थान में इतना प्रकोप नहीं है कोरोना का, क्योंकि गाइडलाइन है, पूरी सब व्यवस्था अच्छी की है, हॉस्पिटलों में बढ़िया सुविधा की है। अभी वर्तमान में भी हर वर्ग को हर तरीके से टीकाकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान को बिल्कुल हमारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। तो अपने जो सीएम साहब हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने गाइडलाइन जारी की सर मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, उनके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज एक आदमी पे बोझ की समान है। मरने वाला मर जाता है, फिर उसके पीछे कर्जा करा के आदमी खाना करता है, क्या करता है, तो उसमें उसकी पीढ़ियां चली जाती है। तो ये मृत्यु भोज पूरी तरह से बंद होना चाहिए, एक सामाजिक बुराई है। सर आप जीत गए, तो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हो? बिल्कुल मैं जीत का श्रेय मेरे वार्ड नंबर 4 की जनता को दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया है, तो इस भरोसे पे मैं खरा उतरूँ अब आगे जाके, यही मेरी कामना है। सर होली के अवसर पर क्या कहना चाहते हो ग्रामवासियों को? होली के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से इनको सभी को शुभकामना दूंगा, और कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पूरा पालन करे, जिससे अपनी राज्य सरकार निजात पाना चाहती है तो उसका पूरा सहयोग करे। सर डीडी समाचार न्यूज़ चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड की जो पट्टे वाली आवाज़ है आप पूर्ण रूप से उठाए और इस जनता को आपकी आवाज़ से फायदा मिल सके। ठीक है सर। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ सुनील खिच्ची की रिपोर्ट। जय हिंद।